गरीब माँ की बेटी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। एक बार की बात है, एक गरीब लड़की मीना व उसकी माँ लक्ष्मी सड़क पर जा रहे थे। वह अपने गांव से काफ़ी दूर पहली बार इस शहर में आए थे। कुछ आगे आकर वह दोनों एक चाय वाले की दुकान पर रुक गईं। कुछ पल यहाँ वहाँ देखने के बाद लड़की की माँ लक्ष्मी दुकान वाले के पास पहुँची और उससे कहने लगी, भैया हम आज ही गांव से आए हैं, हमारा इस शहर में कोई नहीं है, क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हैं जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट पाल सकूं। इस पर चाय की दुकान वाला कहने लगा, बहन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊंगा। इस पर लक्ष्मी कहने लगी, भैया मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके बर्तन भी मांज लूँगी, बस आप उसके बदले मुझे इतना खाना दे देना कि जिससे मेरी बच्ची का पेट भर सके। दुकान वाला कहने लगा, ठीक है बहन, लेकिन तुम रहोगी कहाँ। इस पर वह बड़ी मासूमियत से कहने लगी, भैया मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, क्योंकि मीना के पिता का देहांत हो चुका है, जिसके बाद मेरे ससुराल वाले ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया है। वह बोली, अब तो मुझे ये अपनी इस बच्ची को पालने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो मैं आपकी इस दुकान में ही सो जाऊंगी। सुबह जब तक आप अपने घर से आओगे तब तक मैं आपकी दुकान में झाड़ू पोछा व बर्तन साफ कर दिया करूंगी। इसी के बदले में आप बस मेरी बेटी को कुछ खाने को दे दिया करना। यह कहकर चाय की दुकान वाला भैया ने जब कारखाने के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की तो मालिक ने कहा, ठीक है, हमारे घर पर एक काम करने वाली की आवश्यकता है, इसीलिए तुम उसे हमारे घर भेज देना। वह चाय वाला लक्ष्मी व उसकी बेटी को मालिक के घर भेज देता है, जहाँ पर मालिक की पत्नी लक्ष्मी को घर का पूरा काम समझा देती है और साथ में यह भी समझा देती है कि तुम्हारी बेटी मीना मेरी बेटी रिया से दूर रहे, जिससे उसे किसी भी तरह के इन्फेक्शन या बीमारी का खतरा ना रहे। एक दिन लक्ष्मी रसोई में काम कर रही होती है कि अचानक उसकी बेटी मीना की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। लक्ष्मी भागकर वहां जाती है तो देखती है मीना ने रिया की फ्रॉक हाथ में ले रखी है और उसे देखकर बहुत खुश हो रही है। इतने में मालकिन भी वहां आ जाती है और लक्ष्मी व मीना को डांटने लगती है। वह कहती है, लक्ष्मी मैंने तुमसे कहा था ना कि रिया की किसी भी चीज़ को मत छूना और उससे दूर ही रहना। यह कहते हुए मालकिन रिया की उस फ्रॉक को मीना को ही दे देती है और कहती है, अब इस फ्रॉक को तुम ही पहनना। यह कहते हुए गुस्से से वहाँ से चली जाती है। एक दिन मालकिन व लक्ष्मी पास के बाजार में सामान खरीदने के लिए दोनों साथ में जाती हैं और मीरा व रिया घर पर अकेली रह जाती हैं। वह दोनों अलग अलग खेल रही होती हैं कि अचानक रिया को चक्कर आ जाता है और रिया बेहोश हो जाती है। तभी पास ही खेल रही मीना की नज़र रिया पर पड़ जाती है और वह भागकर उसके पास पहुंच जाती है। मीना रिया के ऊपर पानी की बूंदें डालती है जिससे उसे होश आ जाए, पर रिया अपनी आँख नहीं खोलती। मीना घबराकर बिना देर किए पड़ोस में जाकर शोर मचाकर यह बताती है कि देखो देखो रिया को क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया और वह उठ नहीं रही है। उसके पड़ोसी आकर जब घर में देखते हैं तो वह रिया की हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुला लेते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आ पहुंचता है
और रिया को इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वह होश में आ जाती है। कुछ देर बाद मालकिन व लक्ष्मी भी बाजार से लौट आती हैं और घर पर पड़ोसियों को देखकर घबरा जाती हैं। रिया की हालत देखकर तो मालकिन बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें दिलासा देते हुए कहता है कि अब वह ठीक है और कुछ दवाइयाँ लिख देता है। रिया की मम्मी उसकी पापा को भी फ़ोन कर देती है और बुला लेती है। डॉक्टर उन दोनों को समझाता है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से रिया को चक्कर आ गया था और वह बेहोश हो गई थी। ऐसे में अगर सही समय पर मीना पड़ोस में जाकर लोगों को नहीं बुलाती तो कुछ भी हो सकता था। वह मीना की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं अगर यह समझदार लड़की यहाँ पर ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता आज। डॉक्टर की यह बात सुनकर रिया की मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं और मीरा व रिया को साथ में ही खेलने की इजाज़त दे देते हैं, जिससे लक्ष्मी की परेशानी और भी सुलझ जाती है। अब वह खुशी खुशी मन लगाकर उनके घर में काम करती थी और अब उसे अपनी बच्ची की भी चिंता नहीं थी, क्योंकि अब मीना और रिया हर समय साथ खेलती रहती थी। इस प्रकार एक गरीब माँ और उसकी बेटी, जिसका कोई सहारा नहीं था, उन्हें सहारा मिल जाता है और वह खुशी खुशी उनका जीवन व्यतीत होने लगता है। इसीलिए हमें कभी भी जीवन की परेशानियों के सामने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और डट कर उनका सामना करना चाहिए। और दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए।